आज का दिन मेरे जीवन का एक खूबसूरत दिन होने वाला था। सुबह से मैं हमारे कमरे को सजाने में व्यस्त था। आज का दिन रैक्स के नाम था, इसलिए मैं उसी की पसंद का खाना ऑर्डर कर रहा था, उसी की पसंद के फूलों से कमरे को डेकोरेट कर रहा था और उसी के पसंद के म्यूजिक की सीडीज ले आया था। ये मेरे जीवन का बेहद महत्वपूर्ण दिन था। इसलिए नहीं कि आज मेरी मीटिंग सक्सेसफुल रही, बल्कि इसलिए कि आज मुझे रैक्स की तरफ से जवाब मिलने वाला था कि क्या वो मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। ओह, मैं भी ना बातों बातों में बताना भूल गया कि रैक्स है कौन। दरअसल उसका नाम रागिनी है, जिस पर मैं अपना दिल जिगर सब हार बैठा हूँ, जिसके साथ मैंने ठान लिया था कि अपनी बाकी की पूरी जिंदगी गुजारूंगा। रागिनी न केवल बेहद खूबसूरत है, बल्कि अगर उसे ब्यूटी विथ ब्रेन कहा जाए तो ये शायद गलत नहीं होगा। साल भर पहले का वो दिन मुझे आज भी याद है, जब एक दोस्त के रिसेप्शन पार्टी में पहली बार मैंने उसे देखा था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसे देखते ही मेरे दिल के तार बज उठे थे, लेकिन इस बात का एहसास हुआ था कि पहली नजर का प्यार कैसा होता है। मुझे नहीं पता कि ये उसके प्रति मेरी दीवानगी थी या मन में एक अलग सा एहसास जग चुका था कि मैंने अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड से कहा कि वो मुझे उससे मिलवाए। ऐसे तो ये एक आम सी मुलाकात थी, लेकिन कुछ और मुलाकातों के बाद मैं उसके दिल में अपनी जगह बना चुका था। हर मुलाकात हमें एक दूसरे को और करीब से जानने का मौका दे रही थी और जल्द ही हम दोनों को एक दूसरे का साथ बेहद रास आने लगा। ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त था। कुछ महीनों के साथ के बाद हमें एहसास हुआ कि अब इस रिश्ते को और आगे ले जाया जाए और उसे एक नाम दिया जाए, और यही सोचकर मैंने उसे प्रपोज करने का मन बना लिया। मैं पूरे दिन उसका नंबर ट्राई करता रहा, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। वो किसी दूर दराज के गांव में अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए गई हुई थी और शाम तक उसे वापस आ जाना था। काफी बार फोन ट्राई करने के बाद भी उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाया। मैं थका हुआ था, उसके लिए चिंतित था और यही प्रार्थना कर रहा था कि वो सुरक्षित हो। अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने उसको फोन लगाया और आज उसका फोन कनेक्ट हो गया। हाय रैक्स, कहाँ थी तुम? 2 दिन से कहाँ गायब हो? जानती हूँ मैं कितना वरीड था तुम्हारे लिए। कम से कम एक बार कॉल करके मुझे इन्फॉर्म तो कर देती। ओह सैम, मैंने तुम्हें बताया था ना कि अपने असाइनमेंट के लिए मैं एक गांव में जाने वाली हूँ। वहां सिर्फ 1 दिन का काम था, लेकिन काम बढ़ गया था तो मुझे 2 दिन वहां रुकना पड़ा। और तुम्हें पता है कि वहां आसपास कोई पब्लिक फोन है नहीं, और मोबाइल फोन का नेटवर्क तो क्या ही बताऊं। अब तुम ही बताओ, मैं तुमसे कैसे कांटेक्ट कर पाती? मैंने जाने से पहले तुम्हारा नंबर ट्राई किया था, बट वो स्विच्ड ऑफ था। ओके रैक्स, अच्छा ये बताओ, क्या हम आज मिल सकते हैं? मुझे तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। क्या बात है सैम, शाम 4 बजे तक तो मैं थोड़ा बिजी रहूंगी। हाँ, उसके बाद ट्राई कर सकती हूँ, बट पक्का नहीं बता सकती। अच्छा, मैं तुम्हें 5 बजे कॉल करूंगी, तब डिसाइड करेंगे कहाँ मिलना है। ये कह के उसने फोन रख दिया और 5 बजे उसका कॉल आया और हम फाइनली पास के एक शॉपिंग मॉल में मिले। सोच के तो बहुत कुछ आया था कि रागिनी को मैं ये कहूंगा, वो कहूंगा, उसके बाद प्रपोज करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और जो कुछ मेरे दिल में था वो मैंने उसके सामने बोल दिया। अब वो समय था जब मुझे उसके जवाब का इंतजार था। दिल जोरों से धड़क रहा था, मन में अनेकों तरह की फीलिंग्स आ रही थी। उसके जवाब के इंतजार में 15 मिनट बीत गए और उसका कोई रिप्लाई ना मिलने से मेरे अंदर की हिम्मत जवाब दे रही थी। ऐसा आभास होने लगा था कि उसका जवाब ना में होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यस, उसने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और हाँ कह दिया। ये मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। मैं ये सोचकर 7वें आसमान पे था कि आज मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया। लगा जैसे मैं इस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत क्लियर था। पूरा भरोसा था कि हम दोनों की अच्छी जमेगी। मैं खुद किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक्साइटेड था जो भविष्य में हमारे बीच उभर सकते थे। ये पागलपन नहीं था, लेकिन शायद पागलपन ही था। हमने साथ में सफर किया, काफी वक्त गुजारा, मूवीज देखी, कॉफी पी, वीकेंड पे साथ रहे और इसी तरह से दिन गुजरते चले गए। समय के साथ हमारा रिलेशन और मजबूत होता चला गया और ये एहसास होता चला गया कि लड़की मेरी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। यही वो लड़की थी जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। सबसे अच्छी बात यह थी कि वो भी मुझे अच्छे से समझती थी, मेरे लिए केयरिंग थी और यही सब मैं अपनी लाइफ पार्टनर में चाहता भी था। एक दिन उसने मुझसे लिव इन में रहने के लिए पूछा। यह सुनकर मुझे थोड़ा संकोच हुआ, बट फिर सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करके देखा जाए। उसके अनुसार एक असल इंसान को जानने के लिए घर सबसे बेहतर जगह है।
शादी से पहले वो मुझे जज करना चाहती थी, उसके बाद उसे डिसाइड करना था कि शादी करनी है या नहीं। हालांकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि शादी से पहले वो मुझे साथ में रहने के लिए कहेगी। अब क्योंकि उसका ये डिसीजन मुझे जज करने को लेकर था, तो मेरे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर था खुद को साबित करने का। खैर, हमने मिलकर एक फ्लैट रेंट पे ले लिया। आम दिनों में तो हम बाहर से खाना ऑर्डर करते थे, लेकिन वीकेंड्स पर वो मेरे लिए स्पेशल चिकन बनाती थी। और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि वो एक बेहतरीन कुक है। उसका पकाया खाना किसी के भी मुंह में पानी ला सकता था। स्पेशली उसके बनाए खाने के लिए मैं वीकेंड्स का इंतजार करता था। भले हम साथ में रह रहे थे, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हम फिजिकल रिलेशंस नहीं बनाएंगे, और हम दोनों ने इस डील को ईमानदारी से निभाया भी। समय के साथ इस तरह का संयम बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा था। इसके अलावा अब जब आप साथ रह रहे थे और आगे भी जीवन भर साथ रहने का फैसला लिया था, तो इस तरह का दिखावटी रहना अजीब सी फीलिंग देने लगा था। मैं इस लिव इन रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रागनी को जब ये बात कहूंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं उससे प्यार ही नहीं करता, या मेरा उससे मन भर गया। मैं किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने खुद को शांत रखा और शांत तरीके से उससे ये कहने का मन बनाया। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, उसने मेरा माथा चूमते हुए कहा कि मैं इस तरह की वासना से अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती। हमारा प्यार बहुत पवित्र है और मैं चाहती हूँ कि ये शादी तक ऐसे ही रहे। उसकी बातों ने मेरे दिल को गदगद कर दिया। वो तो हमारी शादी के बारे में सोच रही थी। अब मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारा ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी एक खूबसूरत शादी में बदल कर रहेगा। हमें साथ रहते 7 महीने हो चुके थे और अब तक हमारे लिए सब कुछ स्पेशल रहा था। हम एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ चुके थे कि अब एक दूसरे को अपनी फीलिंग बताने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने हर पल में इस पवित्र प्यार को महसूस करने लगा था। मेरे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ चुका था, वो चाहे मेरे काम को लेकर हो या मेरे प्यार को लेकर। ऐसा लगने लगा मानो वो कहे तो मैं उसके लिए तारे भी तोड़ लाऊं। अपने बेंगलोर में होने वाले कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने डिसाइड किया कि अब रागिनी से अपनी शादी को लेकर पूछ लिया जाए। यूं तो ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन के लिए थी और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था। इस कॉन्फ्रेंस के सक्सेसफुल होने से मेरा करियर ऊंचाइयों पर जा सकता था और ये सब कुछ मैं बिना रागिनी की हाँ के नहीं चाहता था। इसलिए मैंने उससे पूछा तो उसका जवाब था, तुम कॉन्फ्रेंस से वापस आओ तब बताऊंगी। शायद वो इस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंस को समझती थी, इसलिए वो चाहती थी कि मैं काम के अलावा दूसरी किसी भी चीज़ को लेकर किसी तरह का टेंशन ना रखूं। मुझे उसका ये अंदाज भी पसंद आया और मैंने भी शादी की चर्चा को कॉन्फ्रेंस के बाद करने का फैसला लिया। अब आज उसी के लिए मैंने पूरे घर को सजाया। फाइनली आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में वो आई। उसकी खूबसूरत मुस्कान ने मेरी सारी मेहनत को सफल बना दिया। मैंने उससे कहा, रागिनी, आई लव यू, और अब हमें इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। मुझे लगता है इन 7 महीनों में तुमने मुझे अच्छे से जज कर लिया होगा, इसलिए अब तुम मुझे लेकर अपना डिसीजन बता सकती हो। सैम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं अपनी पूरी जिंदगी अब तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहती हूँ। हर सुबह जब मेरी आंख खुले तो तुम्हारी बाहों में रहूं। मैं हमारे बीच कभी किसी तीसरे को नहीं आने दूंगी। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या रागिनी? देखो समीर, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले हमें कुछ डिसीजंस लेने होंगे। ये तुम किस तरह के डिसीजन की बात कर रही हो रागिनी? देखो सैम, इन 7 महीनों में सिर्फ मैं और तुम थे। हमने एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर किया, खुशी से रहे, और मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे ही पूरी जिंदगी रहें। रागिनी, मैं सच में कंफ्यूज्ड हूँ। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए? नहीं समीर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बच्चे चाहिए, मुझे बच्चे पसंद हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम और हमारे बच्चे हम अलग रहें। हाँ, तो मैं भी तो यही चाहता हूँ रागिनी, इसमें क्या बड़ी बात है? समीर, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। रागिनी, क्या मतलब है तुम्हारा? अपने माँ बाप को छोड़ दूं? देखो सैम, मैं तुम्हारे साथ एक फ्री लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। जैसे हम अभी साथ में खुश हैं, वैसे ही शादी के बाद भी रहना चाहते हैं और ऐसे ही पूरी जिंदगी रहेंगे। लेकिन रागिनी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनकी सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य है? ओह सैम, तुमने अपना ये रूप मुझे पहले तो नहीं दिखाया। देखो रागिनी, मैं सीरियस हूँ।
मैं भी सीरियस हूँ सैम, मैं तुम्हें किसी और के साथ किसी भी कीमत पर शेयर नहीं कर सकती। और ठीक है, अगर तुम्हें अपने माँ बाप की इतनी चिंता है तो अपनी सैलरी का एक पार्ट उन्हें भेज दिया करना और उन्हें भी अपनी लाइफ एंजॉय करने देना जैसे हम करेंगे। और अगर ये भी कम पड़ता है तो कभी कभार तुम उनसे मिलने चले जाना, जैसे मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जाती हूँ। लेकिन मैं उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहूंगी, एक्चुअली हमारे घर में नहीं रखना चाहूंगी। ये हम दोनों का घर होगा, कोई हमारे बीच नहीं होना चाहिए। रागनी, वो मेरे माता पिता हैं। आज उनकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे बुरे की समझ दी, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना सिखाया। उन्हीं की वजह से मुझे प्यार के मायने जानने को मिले, जिसके कारण तुम मेरे साथ हो। उन्हीं के कारण मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मेरे नौकर नहीं है कि मैं उन्हें सैलरी भेज दिया करूँ और मेरी जिम्मेदारियां खत्म। रागनी, वो मेरे अच्छे समय में साथ रहे और बुरे वक्त में पिलर की तरह मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने जीवन भर मेरे लिए बहुत कुछ सहा और मुझे कभी इसका एहसास नहीं होने दिया। जीवन में मैंने जो कुछ मांगा उन्होंने मुझे दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी दुख उठाना पड़ा हो। आखिर ये सब उन्होंने क्यों किया? क्योंकि मैं उनका बेटा हूं। उन्होंने मुझे जी जान से प्यार किया, बिना किसी फायदे के। उनका ये प्यार तुम्हारे इस प्यार से कहीं बढ़कर है। मैंने तुम्हें देखा तो तुमसे प्यार हो गया, लेकिन सच तो ये है कि जब मुझे पता भी नहीं था कि प्यार क्या होता है, तब से मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करता हूँ। जब मैंने अपनी आंखें खोली थी तभी से उनसे प्यार करने लगा था। मैं अपने माता पिता को तुम्हारी जैसी लड़की के लिए तो नहीं छोड़ सकता रागनी। उन्होंने मुझे बड़ा किया, 24 साल से भी ज्यादा समय से वो मुझसे प्यार करते हैं और तुम सिर्फ 7 महीने से। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार उस 24 साल के प्यार पर भारी पड़ेगा? नहीं रागनी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुमने ऐसा सोचा तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। और एक बात और बता दूं, अगर मुझे तुम में और मेरे माँ बाप में से किसी एक को चुनना पड़ा, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, क्या कंपैरिजन कर रहा हूँ। तुम मेरे माँ बाप के मुकाबले 0.1% भी नहीं हो। मेरे लिए माँ बाप को छोड़ने से बहुत आसान है तुम्हें छोड़ देना। समीर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस एटीट्यूड के साथ मैं तुम्हारे साथ शादी कर पाऊंगी। ओह कम ऑन रागिनी, क्या तुम अब भी शादी के बारे में सोच रही हो? मैं तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूं अभी से कि मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी और नहीं गुजार सकता। अब तुम्हारे लिए वो प्यार रहा ही नहीं और ना कभी हो पाएगा। इसलिए भूल जाओ, ये रिलेशनशिप यहीं खत्म। सच तो ये है कि उसे भूल पाना मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन जब जब उसकी याद आती तो मैं उसकी उस डिमांड को याद कर लेता जो शादी के एवज में वो मुझसे चाहती थी। आखिर माँ बाप को कोई रिप्लेस कर सकता है क्या?